गरीबी में आईएएस बनने का सपना, अंकिता की प्रेरणादायक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी अंकिता का बचपन संघर्षों से भरा था। मिट्टी का घर, टपकती छत और रोज की जरूरतों के लिए जूझता परिवार, यही उसकी दुनिया थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में काम करके परिवार चलाने में हाथ बटाती थीं। कई बार घर में इतना भी पैसा नहीं होता था कि पूरे परिवार का पेट भर सके। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बीच भी अंकिता की आंखों में एक बड़ा सपना पल रहा था, आईएएस अधिकारी बनने का सपना। बचपन की मासूम सोच, लेकिन बड़ा लक्ष्य। अंकिता जब 5वीं कक्षा में थी तब उसने पहली बार अपने गांव में एक जिला अधिकारी डीएम को देखा। सफ़ेद गाड़ी, साथ में पुलिस और सब लोग सम्मान से खड़े। उस दिन उसने अपनी माँ से पूछा, ये कौन हैं? माँ ने कहा, बेटी ये बड़े अफसर हैं, आईएएस। पढ़ लिख कर बहुत मेहनत करने से बनते हैं। उस दिन से अंकिता के मन में एक बीज बोया गया। उसने तय कर लिया उसे भी एक दिन ऐसा अफसर बनना है जो गरीबों की मदद करे। गरीबी की हकीकत, लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। घर में पढ़ाई के लिए अलग कमरा तो दूर, एक ढंग की मेज कुर्सी भी नहीं थी। वह मिट्टी के फर्श पर बैठकर कभी लालटेन की रोशनी में तो कभी सड़क के बिजली के खंभे के नीचे पड़ती थी। कई बार स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। टीचर समझाते, अगर फीस नहीं भरी तो नाम काटना पड़ेगा। उस दिन अंकिता रो पड़ी थी, लेकिन उसके पिता ने एक दिन की मजदूरी छोड़कर पैसे जुटाए और बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने दी। समाज की बातें और ताने। गांव के लोग अक्सर कहते, लड़कियां इतनी पढ़कर क्या करेंगी, गरीब की बेटी अफसर बनेगी, सपना मत देखो। ये शब्द तीर की तरह चुभते थे, लेकिन अंकिता ने इन्हें अपनी कमजोरी नहीं, ताकत बना लिया। उसने तय किया कि एक दिन वही लोग उस पर गर्व करेंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा। अंकिता पढ़ाई में शुरू से ही तेज थी। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। जब उसका नाम अखबार में छपा तो पूरा गांव हैरान रह गया। 12वीं में भी उसने शानदार अंक प्राप्त किए। अब सवाल था, आगे की पढ़ाई कैसे होगी। घर की आर्थिक स्थिति कॉलेज की फीस उठाने लायक नहीं थी। तभी उसे एक सरकारी छात्रवृत्ति मिली। उसने शहर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी उसके लिए नई थी, बड़ा माहौल, प्रतियोगिता और आत्मनिर्भर बनने की चुनौती। यूपीएससी का सपना। कॉलेज में पढ़ते हुए उसने तय किया कि उसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देनी है। ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लोगों ने फिर हंसना शुरू किया। यूपीएससी लाखों लोग देते हैं, कितने पास होते हैं, कोचिंग के बिना कैसे करोगी। लेकिन अंकिता के पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। उसने लाइब्रेरी को अपना गुरु बनाया। पुराने अखबार, एनसीईआरटी की किताबें और इंटरनेट कैफ़े में सीमित समय, यही उसकी तैयारी का साधन था। पहली असफलता। पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गई। रिजल्ट देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शायद लोग सही कहते थे, ये सपना उसके बस का नहीं। लेकिन उसी रात उसकी मां ने कहा, बेटी असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। इन शब्दों ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। दूसरी कोशिश। अंकिता ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, टाइम मैनेजमेंट सुधारा, मॉक टेस्ट दिए और हर दिन 10-12 घंटे पढ़ाई की। उसने सोशल मीडिया और बेकार की बातों से दूरी बना ली। दूसरी बार उसने प्रीलिम्स और मेंस दोनों पास कर लिए। अब इंटरव्यू की बारी थी। इंटरव्यू का दिन। दिल्ली में यूपीएससी भवन के बाहर खड़ी अंकिता को अपने गांव की याद आ रही थी। मिट्टी का घर, लालटेन की रोशनी और पिता की मेहनत। इंटरव्यू बोर्ड ने उससे पूछा, अगर आप आईएएस बनती हैं तो सबसे पहले क्या करेंगी। अंकिता ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं शिक्षा और गरीबों के लिए योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने पर काम करूंगी, क्योंकि मैंने खुद गरीबी देखी है। उसकी सादगी और ईमानदारी ने बोर्ड को प्रभावित किया। सपना सच हुआ। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो अंकिता का नाम सूची में था। वह आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। उस दिन उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी। वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब मिठाई लेकर बधाई दे रहे थे। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। अंकिता ने कहा, यह मेरी नहीं, मेरे माता पिता की जीत है। एक नई शुरुआत। आईएएस बनने के बाद उसने अपने जिले में कई बदलाव किए। गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोले, स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू करवाए, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए। उसका लक्ष्य सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं था, बल्कि समाज को बदलना था।
कहानी का संदेश। अंकिता की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी सपना देखने से नहीं रोक सकती। असफलता सफलता की सीढ़ी है। मेहनत और आत्मविश्वास से हर मंजिल पाई जा सकती है। अगर आपके पास संसाधन कम हैं, तो हिम्मत और मेहनत को अपना हथियार बनाए। क्योंकि सच यही है, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अंकिता की तरह अगर आप भी अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, तो एक दिन दुनिया आपको सलाम करेगी।